तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। यहाँ पर आपका लेके आ चुका हूँ, देख सकते हैं आपका वार्षिक परीक्षा 2022 का फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का आपका 100% असली पेपर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। यकीन मानो छात्रों, ये आपका 100% आपका रियल पेपर आपके 23 मार्च के पेपर में अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सेम टू सेम आपका सेट भी यहाँ पे वायरल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं टोटल आपके 19 क्वेश्चन है, आपके प्रिंटेड पेज यहाँ पे 10 है, आपके नंबर टोटल 70 अंकों का है। तो ये वीडियो पूरा दिल से देख लेना, आप यहाँ पे टॉप करोगे, गारंटी है 70 में से 70 नंबर लेकर आओगे यदि एक एक क्वेश्चन यहाँ से रट कर पेपर में जाओगे। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका 21-22 का आपका अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट पूरा पेपर मेरे पास आ चुका है। आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पूरा पेपर यहाँ पे देख सकते हैं। पहले आपको हिंदी मीडियम में और साथ में आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों को लिए भी पूरा आपका पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे टोटल आपके इसमें कितने पेज है, 10 पेज आपके टोटल है। तो यहाँ पे आपका पहला पेज, इसके बाद आपका ये तीसरा पेज है, साथ में आपको यहाँ पे 5वां पेज और आपका यहाँ पे 7वां और आपका यहाँ पे 8वां और आपका टोटल यहाँ पे आपका पूरा 10 पेज आपका यहाँ पे कंप्लीट। आपको यहाँ पे टोटल आपके इसमें 19 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो पर मिलेगा। आपको वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट यहाँ पे मिला सकते हो। आपके 7 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर है और इसके बाद आपको यहाँ पे सही जोड़ी क्वेश्चन आपके 7 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे और आपका यहाँ पे रिक्त क्वेश्चन 7 नंबर के और आपको यहाँ पे सही जोड़ी क्वेश्चन भी आपको 7 अंकों के मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र पहली बार वीडियो पर विजिट कर रहा है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ में आपको यहाँ पे वीडियो को शेयर भी कर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन सही जोड़ी क्वेश्चन। तो आपके टोटल आपके 28 ऑब्जेक्टिव होने, क्योंकि 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर का आपका पेपर है ये फिजिक्स का। तो आपके यहाँ पे 7 अंकों का आपका यहाँ पे सभी आपके ऑब्जेक्टिव आने हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे निर्देश इसमें पढ़ सकते हो, पूरा आपको इसमें निर्देश आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। आपको यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 4 तक के आपके यहाँ पे अंक आपके वस्तुनिष्ठ है और 1 अंक आपको इनमें मिलेगा। 5 से 19 तक सभी क्वेश्चन के आपके यहाँ पे अथवा सहित है और 5 से 12 तक 2 अंक के क्वेश्चन है। आपको 13 से 16 तक के 3 अंक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको 75 आपके शब्द सीमा और 17 से लेकर आपके यहाँ पे 4 अंक है, 120 शब्दों में लिखना है और 18 से 19 तक 5 अंकों का क्वेश्चन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन आपका जल का घनत्व सर्वाधिक होगा। तो छात्रों आपको इसमें आंसर -4 डिग्री सेल्सियस करना है, ना कि आपको यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस करना है। तो जो भी छात्र यहाँ पे क्या है डाउट हो रहा है कि उनको भाई साहब आपका इसमें 4 डिग्री होगा, तो आंसर आपको -4 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पे ताप सर्वाधिक, आपका जल का घनत्व सर्वाधिक होगा। इसके तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विजेज मिलेंगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रखा है और इनाम जीतिए। इसके बाद सेंथा गुणांक क्या होता है, तो ये होता है आपका पॉज। ठीक है, आपको PIC से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कोणीय संवेग का SI मात्रक क्या होता है, आपका जूल सेकेंड। इसके बाद चौथा क्वेश्चन अप्रत्यक्ष संघट्ट में संरक्षित रहता है। आंसर आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों आपको कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों होता है। इसके बाद अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण क्या होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे 45 डिग्री आपका इसका 100% आपका रियल आंसर होगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य कब होता है, क्या पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर या फिर हमारे चयन के अनुसार कहीं भी। तो हमारे चयन के अनुसार किसी भी स्थान पर यहाँ पे ऊर्जा का मान शून्य ही होता है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र पूरा आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। आपका आंसर प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे ये होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको ये और इसके बाद आपका यहाँ पे GS और इसमें आपको यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बहुत। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको इसमें 45 डिग्री और लास्ट में आपको यहाँ पे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻27 आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आपको आंसर यहाँ पे जो है इसका आंसर आप देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो छात्रों आपको यहाँ पे बल का विमेय सूत्र पूछा है, तो ये क्वेश्चन देख लो। आपको आंसर यहाँ पे 7 नंबर का आपका ML
टी की पावर -2 हो जाएगा, मतलब ml/t इनवर्स 2। ठीक है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य आपका ऋणात्मक होता है। घूर्णन गति तथा स्थानांतरण गति के संयोजन को यहाँ पे लोटनी गति कहते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, आपको 24 घंटे होता है। और प्रतिबल क्या है, आपका एक अदिश आपका राशि है। किसी पदार्थ की अवस्था प्रदर्शन करने के लिए उस आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद प्राइवेट एनर्जी और आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, टी बराबर होता है 1/f, मतलब कि आपका यहाँ पे आवृत्ति आपका इसका आपका व्युत्क्रम हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए ये क्वेश्चन है, आंसर आप अपने से कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे ट्रांसलेट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद सही जोड़ी क्वेश्चन 7 नंबर का सेकंड लोलक का पूछा गया आपका आवर्तकाल, आंसर आपको यहाँ पे 2 सेकंड करना है। इसके बाद जल का क्वथनांक आपको 373 केल्विन। हाइड्रोलिक मशीन किस पर चलता है, आपका ये पास्कल सिद्धांत पर चलता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे ध्रुवीय उपग्रह की ऊंचाई तो 500 से 800 किलोमीटर। और इसके बाद यहाँ पे विद्युत धारा का आपका मात्रक यहाँ पे आपका एम्पियर होता है। और कार्य करने की दर आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपका यहाँ पे शक्ति हो जाएगा। और 7वां क्वेश्चन जड़त्व आघूर्ण का यहाँ पे दिया गया है एसआई मात्रक, तो इसका आंसर केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आपके यहाँ पे पूरे प्रॉपर आंसर आपके यहाँ पे दिए हैं, आप इसे देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। आपको पहला क्वेश्चन अपेक्षित त्रुटि क्या है, तो इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, एक एक करके हम आपको आंसर दिखा रहे हैं। तो देखिए आप पहला क्वेश्चन लिखा है अपेक्षित त्रुटि क्या है, तो इसका आंसर आपको ये तीसरा क्वेश्चन प्रश्न में पहले यूनिट मिल जाएगा। आपको इसका आंसर यहाँ पे लिख देना है, मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्यमान के अनुपात को अपेक्षित त्रुटि कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए द्विविमीय संघट्ट किसे कहते हैं, तो आपको मैं इनका भी आंसर आपको प्रॉपर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, द्विविमीय आपका यहाँ पे क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन द्विविमीय संघट्ट किसे कहते हैं, इसका आंसर दो विमाओं में होने वाले संघट्ट को यहाँ पे द्विविमीय आपका संघट्ट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन, वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है क्या कहलाता है, तो आपको ये क्वेश्चन और प्रॉपर इसका आपको आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे और इसका आंसर आपको यहाँ पे द्रव्यमान आपको कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन चौथा, प्रतिबल का मात्रक क्या है, आपको इसका मात्रक बताना पड़ेगा। तो छात्रों आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये आपका प्रतिबल का मात्रक क्या है आपको पूछा गया है। तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका है यहाँ पे मूलर विशिष्ट ऊष्माधारिता और आपको यहाँ पे ऊष्माधारिता का सही मात्रक लिखना है। तो आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिलेगा और इसका आंसर पूरा आपको यहाँ पे ये आपको तीसरे का आंसर पूरा आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। इसके बाद कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र आपको बताना है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र, तो आपको आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कार्नो इंजन का दक्षता का सूत्र नीटा बराबर 1 - Q2 / Q1 बराबर 1 - T2 बटे आपका T1। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आवर्ती गति किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लो और इसका आंसर हम प्रॉपर आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आपको सबसे लास्ट चैप्टर में जाना पड़ेगा, आपको इसका आंसर यहाँ पे इसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आवर्ती गति किसे कहते हैं ये क्वेश्चन और इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। यदि किसी वस्तु का एक समय के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार यहाँ पे गति दोहराती है तो उस वस्तु की इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, आपका यहाँ पे आता है 5 वाक्य, किन्हीं 2 मूल राशियां और इसके आपको मात्रक लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन आपको इसका पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, तो आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको प्रॉपर आपको दिखा दिया जाएगा यहाँ पे। तो जो भी छात्र पहली बार इस वीडियो पर विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हर आपके सब्जेक्ट के पेपर में मिलती रहे। तो गारंटी है कि आप यहाँ पे टॉपर बनोगे। बस आपको यहाँ पे 70 में से 70 नंबर यहाँ पर लेके जाओगे, वादा है आपसे। पर एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर अथवा सहित आपको रखना है। हर सेट में आपके यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो पहला क्वेश्चन इन आपको 2 राशियां और आपको इसके मात्रक लिखना है। तो आपको पहला क्वेश्चन आपका ये मिल जाएगा। आपको इसमें 2 कोई आपकी राशि इसमें आप ले सकते हैं, लंबाई ले सकते हैं, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा या फिर पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन 5वां मिल गया। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे देखिए विमीय विश्लेषण के आपको यहाँ पे सीमाएं आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे विमीय विश्लेषण का सीमाएं। इसमें आंसर आपको यहाँ पे 5 का आपको अथवा आंसर यहाँ से लेकर आपको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आप यहाँ पे ये वाला भी याद कर लीजिएगा, विमीय विश्लेषण का आपका उपयोग लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे किसी सेट में आ सकता है, तो ये सेट आपको यहाँ पे आंसर रट कर जाना है। इसके बाद क्वेश्चन सदस्यों के योग का आपको संबंधी
योग संबंधी त्रिभुज का नियम और इसमें कोणीय वेग किसे कहते हैं, आपको इसका नियम। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हम दिखाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहाँ पे सदस्यों के योग का आपको त्रिभुज का आपको नियम, तो ये क्वेश्चन आप पूरा याद करिएगा। इसके बाद आपको आंसर ये यहाँ तक करना पड़ेगा, ये चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका कोणीय वेग किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन इसका वेग और इसका आपको सूत्र, ये पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन चलते हैं आपका नेक्स्ट 7वां ऊर्जा संरक्षण का नियम और साथ में इसके 8वां क्वेश्चन कार ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले 7वें का आंसर आपको ये मिल जाएगा। प्रॉपर आपको इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका रूपांतरण होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जाओं का कुल योग नियत रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 7वें का आंसर कार ऊर्जा प्रमेय, तो आंसर आपको यहाँ पे किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य उसका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये आपका कार ऊर्जा प्रमेय है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण आपको नियम बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, पूरा आपको कोणीय संवेग संरक्षण का नियम आंसर आपको यहां से लेकर आपको यहां तक करना पड़ेगा। प्रॉपर आपको एक एक क्वेश्चन रट कर जाओगे तभी यहां पे पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे। इसके बाद क्वेश्चन आपका किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है, आंसर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में देखिए आपको 8 का 8वां का आंसर पूरा पिंड के द्रव्यमान पर और घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान के वितरण पर। ठीक है, चलिए इसके साथ आप ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए 2 नंबर के लिए आपका वेरी आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन यहाँ पे आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है आपका यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक आपका यहाँ पे आपका नियम लिखना है। तो छात्रों आपको यहाँ पे इसका आंसर पूरा आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपको ये क्वेश्चन देख लीजिए, सार्वत्रिक नियतांक का आपको नियम पूरा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ठीक है, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और द्रव्यमानों के बीच गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी के। ठीक है, चलिए इसके बाद गुरुत्वीय विभव, तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। देख लीजिए 9 का आपको 8वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाए जाने पर किया गया कार्य उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 10वां, तो 10वां क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा है, पास्कल का आपका यहाँ पे नियम लिखना है। तो आपको इसका आंसर और साथ में आपको इसके 8वां आंसर देखिए प्रत्यास्था गुणांक, तो 10वें का आंसर आपको ये मिल जाएगा, पूरा आपको नियम यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद इसके 8वां क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, प्रत्यास्था गुणांक किसे कहते हैं, आंसर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है। विमेय सूत्र सब कुछ आपको प्रॉपर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको 11वां, 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा और आपको यहाँ पे ऊष्मागतिकी का आपको यहाँ पे 0वां आपको नियम करना है। तो देखिए आपको पहले 1 कैलोरी की परिभाषा आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर आप यहाँ पे आंसर लिख लो और इसके बाद इसके 8वां क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। देख लीजिए ये क्वेश्चन आपको ऊष्मागतिकी का आपको यहाँ पे 0वां नियम, तो ये आंसर आपको पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है 12वां, तो 12वां क्वेश्चन सरल आवर्त गति किसे कहते हैं और आपको इसमें इसका आपको परिभाषा लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको सेम मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये वाला देखिए, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, पूरा आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके बाद क्वेश्चन इसके 8वां को देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, आपको ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। आपको 12वां का तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत पूरा आपको यहाँ तक आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है 13वां क्वेश्चन, संरक्षी बल और आपको यहाँ पे असंरक्षी बल में आपको अंतर स्पष्ट करना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। और शक्ति के लिए P बराबर FB आपको स्थापित करना है। तो ये रहा इसका आंसर, संरक्षी बल और आपको यहाँ पे असंरक्षी बल का पूरा प्रॉपर आपको आंसर यहाँ पे 3 पॉइंट मिल जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 अंकों क्वेश्चन है, आपको 3 अंकों के हिसाब से करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, शक्ति के लिए आपका ये वाला क्वेश्चन, तो प्रॉपर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख लो, इसका आंसर आपको यहाँ तक पूरा आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। आपको यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन 14वां आता है। तो 14वां क्वेश्चन में छात्रों आपको यहाँ पे कोणीय संवेग और आपको यहाँ पे बल आघूर्ण में आपको संबंध स्थापित करना है। 3 अंक क्वेश्चन, साथ में इसके अंदर क्वेश्चन बल युग किसे कहते हैं, आपको बल युग के आघूर्ण का सूत्र स्थापित करना है और दैनिक जीवन में बल युग आघूर्ण के यहाँ पे आपको 2 उदाहरण आपको देना है। तो पहले वाले का आंसर आपको यहाँ पे करना है, आपको इसमें संबंध स्थापित करना है। पूरा आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। और इसके अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बल युग आघूर्ण के बारे में पूरा आपको यहाँ पे उदाहरण से बताना है। आपको आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके बाद आपको आंसर ये चित्र बनाना है और चित्र के बाद आपको यहाँ तक उदाहरण भी आपको लिखना पड़ेगा। नल की टोटी को खोलना और बंद करना, पेन पेंसिल के हथेलियों को बीच में रगड़ना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन 15, स्टोक का नियम और आपको इसका सूत्र बताना है। तो छात्रों यहाँ पे देख लो और आपको यहाँ पे मैं इन क्वेश्चन का आपको आंसर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले
तो यहाँ पे मिल जाएगा स्टोक का नियम और आपको इसमें सीमांक वेग का आपको सूत्र बताना है। पूरा आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा और इसके बाद आपको आंसर ये पूरा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर बड़ा है लेकिन आपको इसको याद करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन किसी बूंद के अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र, ये आंसर आपका लॉन्ग आंसर है, आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा करना है और इसके बाद आपको ये आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में आपको अंतर करना है, साथ में आपको ये वाला भी क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको ये मिल जाएगा, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर, ये करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका आगे भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके आपका क्वेश्चन देखिए आपको ये मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम, आपको पूरा आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है और आगे आपको ये आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन 17वां, समदाबी प्रक्रम और आपको यहाँ पे रुद्धोष्म प्रक्रम में आपको अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, आपको मैं इनका आंसर दिखाता हूँ। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे 4 पॉइंट में आपके आंसर दिए गए हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे 4 पॉइंट में आपको उसी प्रकार से आंसर करना है ये क्वेश्चन। और साथ में आपको यहाँ पे एक आईएमपी के रूप में आपको यहाँ पे कार्नो इंजन क्या है, आपको इसकी रक्षा का सूत्र भी, आप ये क्वेश्चन भी इस यूनिट से आप तैयार करके चाहिए। साथ में आपको यहाँ पर जो है इसके अलावा प्रसिद्धक क्या है, इसके निष्पादन गुणांक का आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आईएमपी मानकर याद करके जाना है। ठीक है, चलिए आप इसके अथवा क्वेश्चन उष्मागतिकी के प्रथम नियम और आपको इसके आधार पर समदाबी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, आपको इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है इसमें आपको यहाँ पे पूरा आपको समझाना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में, तो इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे उष्मागतिकी का प्रथम नियम, आपको ये 17वां आपको अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा और इसके बाद प्रॉपर आपको यहाँ पे तीनों पॉइंट, आपकी समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और आपको यहाँ पे चक्रीय प्रक्रम, ये आपको तीनों पॉइंट लिखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 18वां क्वेश्चन, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन और साथ में आपको 30 डिग्री वाला। तो चलिए इन क्वेश्चन का आपको आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आपका 18वां क्वेश्चन, तो आपको 18वां क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, आपका ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको क्वेश्चन है, आपको पूरा प्रॉपर ये आपके हर पेपर में हर साल आपका लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो इसे आप यहाँ पे याद कर लेना, एक एक क्वेश्चन। उड्डयन काल पहला पॉइंट और इसके बाद आपको यहाँ पे क्षैतिज परास इससे पूछा जाता है और क्षैतिज परास के बाद आपको यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, तो आपको प्रॉपर आंसर याद करना है। और इसके अथवा क्वेश्चन आपको ये वाला दिया है 30 डिग्री कोण वाला, उड्डयन काल, क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई। तो आपको पहला अधिकतम ऊंचाई और साथ में उड्डयन काल कैसे निकालना है आपको ये क्वेश्चन, और साथ में आपको यहाँ पे क्षैतिज परास ये क्वेश्चन आपका लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आप यहाँ पे आईएमपी के रूप में आप ये वाला क्वेश्चन याद कर सकते हैं, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, और एक समान वृत्तीय गति के लिए आपको अभिकेंद्री त्वरण ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे बहुत सारे सेट में आपका ये क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको 19वां, पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई पर यहाँ पे आपको गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, और आपको यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका यहाँ पे 19वां क्वेश्चन आपका ये वाला है, पूरा आपको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, पूरा आपको इसमें जी के मान के लिए परिवर्तन के लिए सूत्र स्थापित करना है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा और इसका आंसर प्रॉपर आपको ये पूरे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे छात्रों, एक एक चित्र आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पे लास्ट है, 5 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए आपको बड़ा आंसर आपको लिखकर आना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपका इसके अथवा क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का पलायन चाल के लिए सूत्र स्थापित करना। तो ये क्वेश्चन आपको अथवा क्वेश्चन है, पूरा आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे टोटल आपके 19 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आईएमपी के रूप में इसमें ये वाला क्वेश्चन आप इसमें याद कर सकते हैं, केपरा की गति के संबंधी नियम, आपको इसे तृतीय नियम की व्याख्या करना है। तो ये क्वेश्चन आंसर पूरा आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। तो टोटल आपके यहाँ पे पूरे पेपर के हमने 19 क्वेश्चन कवर कर दिए गए। अगर ये क्वेश्चन आप रट कर जाओगे तो गारंटी कि आप यहाँ पे टॉपर बनकर आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और यहाँ पे दिल से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि छात्रों बहुत मेहनत करते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमें हर एक मटेरियल आपको लाना पड़ता है और उसके आंसर के लिए देखिए हमें यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक लाने पड़ते हैं आपके यहाँ पे, कि आपको भाई साहब कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे ज्ञान मिलती रहे जीत क्लासेस इंडिया पर। तो यहाँ पर हमने 100% आपका असली वायरल पेपर का पूरा कंप्लीट आंसर दे दिया है और गारंटी है कि आपके यहाँ पे 70 में से 70 नंबर आएंगे। बस आपको वीडियो को दबाकर लाइक करना है, ठोक देना है आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।